Welcome to Romeo Study Zone. Hi, good morning. Welcome to Romeo Study Zone. And today हम नेक्स्ट लेक्चर में प्रोसीड करने वाले हैं जहां पर हम सीखेंगे कॉन्सेंट्रेशन सेल को। लास्ट क्लास में हमने डील किया था अबाउट नस्ट इक्वेशन। नस्ट इक्वेशन क्या होती है और कैसे हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के लिए नस्ट इक्वेशन को अप्लाई करते हैं। वहीं पर हमने सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट को KSB को भी कैलकुलेट किया था यूजिंग नस्ट इक्वेशन। आज हम वहीं से आगे कंटिन्यू करने वाले हैं और देखने वाले हैं कॉन्सेंट्रेशन सेल को। बेसिकली आप कॉन्सेंट्रेशन सेल के बारे में थोड़ा बहुत तो जानते होंगे, नहीं जानते हैं तो आप जान जाएंगे। तो डू नॉट वेस्ट अवर टाइम एंड नाउ स्टार्ट विद अवर टॉपिक दैट इज कॉन्सेंट्रेशन सेल्स। ये कॉन्सेंट्रेशन सेल बेसिकली रिलेटेड टू नस्ट इक्वेशंस ही है, लेकिन यहाँ पर क्या होता है आपको पता भी होगा, मुझे बताने की आवश्यकता भी नहीं है। हमारे पास क्या होता है, कंपार्टमेंट होते थे, दो कंपार्टमेंट। अगर मैं गैल्वेनिक सेल की बात कर रहा हूँ, ठीक है, इन दोनों कंपार्टमेंट में क्या होता था, डिफरेंट क्या होता था, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन होता था नहीं होता था भाई। यहाँ पे क्या होता था, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन डिफरेंट होता था। मान के चलो यहाँ पर इसके अंदर Cu2+ आयन होते थे, यहाँ पर Cu2+ हुआ करते थे, यहाँ पर Zn2+, तो यहाँ पर Cu2+ ऐसे ही हुआ करता था। यहाँ पे जो इलेक्ट्रोड हुआ करता था वो किसका हुआ करता था, कॉपर का या फिर जिंक का, ठीक है। मतलब दोनों क्या होते थे, अलग अलग इलेक्ट्रोड हुआ करते थे। अगर मैं यहाँ पर क्या करूँ, दोनों इलेक्ट्रोड को यहाँ पर क्या कर दूँ, मैं सेम कर दूँ। ये भी आपका जिंक का इलेक्ट्रोड मान लेता हूँ मैं, ठीक है, और इसको भी मैं मान लेता हूँ यहाँ पर जिंक का इलेक्ट्रोड है। तो मेरे पास यहाँ पर जिंक का इलेक्ट्रोड, दोनों इलेक्ट्रोड किसके हैं, यहाँ पर सेम मेटल के बने हुए हैं। जाहिर सी बात, इन दोनों के अंदर जो कंपार्टमेंट के अंदर जो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन फिलअप होगा वो भी क्या होगा, दोनों के अंदर सेम ही होगा भाई, ठीक है। इसके अंदर भी क्या होंगे, Zn2+ आयंस होंगे और इसके अंदर भी क्या होंगे, Zn2+ आयंस होंगे, ठीक है। तो इसी को ही क्या बोलते हैं हम, कॉन्सेंट्रेशन सेल। तो इन दोनों के बीच में अगर मैं यहाँ पर पोटेंशियल क्रिएट निकालूंगा तो यहाँ पर जो एनोड सेल है, क्योंकि कैथोड या फिर एनोड किसी को भी मानो आप, दोनों में क्या है आपका जिंक इलेक्ट्रोड है और जिंक इलेक्ट्रोड है, तो यहाँ पर दोनों को माइनस करेंगे तो इनका E0 ऑफ कैथोड माइनस E0 ऑफ एनोड कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो इसीलिए यहाँ पर बोलते हैं द पोटेंशियल इज ड्यू टू डिफरेंस इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सेल। यहाँ पे क्या होता है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सेल के बेस पर क्या होता है आपका डिफरेंस होता है पोटेंशियल का। इसके टाइप्स की बात करूँ तो टाइप्स आपके इसके दो टाइप होते हैं। एक होता है आपका इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोलाइटिक कॉन्सेंट्रेशन सेल, और सेकंड वन होता है आपका इलेक्ट्रोड कॉन्सेंट्रेशन सेल। दो टाइप के हमारे कॉन्सेंट्रेशन सेल होते हैं, एक आपका इलेक्ट्रोलाइटिक कॉन्सेंट्रेशन सेल, दूसरा कौन सा, इलेक्ट्रोड कॉन्सेंट्रेशन सेल। अगर मैं स्टार्ट करने जाऊं फ्रॉम पहला आपका इलेक्ट्रोलाइटिक कॉन्सेंट्रेशन सेल, ठीक है। तो यहाँ पे इस शब्द का जो मतलब है वो यही है कि इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन की कॉन्सेंट्रेशन होती है, उसमें डिफरेंस होता है और उसी के बेस पर यहाँ पर पोटेंशियल निकलता है, तो उसी को क्या बोलते हैं हम, इलेक्ट्रोलाइटिक कॉन्सेंट्रेशन सेल बोलते हैं, ठीक है। जैसे मैं मान के चलो एक रिप्रेजेंटेशन यहाँ पे ले रहा हूँ, हमारे पास ZnS सॉलिड है, ये चेंज हो रहा है, मान के चलो आपका Zn2+ एक्वस के अंदर, ठीक है, और यहाँ पर ये अगेन चेंज होगा क्योंकि दोनों कंपार्टमेंट के अंदर क्या है आपका सेम है, तो यहाँ पर ZnS सॉलिड रहेगा। इसको मान लेते हैं कि इसकी कॉन्सेंट्रेशन C1 मोलर है और इसकी कॉन्सेंट्रेशन आपकी कुछ C2 मोलर। बिल्कुल, अगर मैंने यहाँ पे इस चीज़ को निकाला है, इस रिप्रेजेंटेशन को निकाला है, तो जाहिर सी बात आप ये भी देख रहे होंगे यहाँ पर कि जो आपका E0 सेल है वो क्या होगा आपका E0 ऑफ कैथोड माइनस के E0 ऑफ एनोड, तो ये कितना हो जाएगा आपका, 0 हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पर आपका E0 सेल 0 होने के कारण क्या है, क्योंकि यहाँ पर जो भी हम यहाँ पे इलेक्ट्रोड ले रहे हैं उन दोनों का क्या है, सेम मेटल है, क्या है, सेम मेटल है। तो इसीलिए यहाँ पर आपका कॉन्सेंट्रेशन सेल में क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइटिक कॉन्सेंट्रेशन सेल में क्या होता है, जो हम नस्ट इक्वेशन अप्लाई करेंगे वो इन दोनों की कॉन्सेंट्रेशन के डिफरेंस के बेस पर करेंगे। तो जैसे आप देखेंगे यहाँ पर, अगर मैं अपनी नस्ट इक्वेशन को यहाँ पे अप्लाई करके देखता हूँ, है ना,
हम यहाँ पे अपनी नेक्स्ट इक्वेशन पे अप्लाई करके देखते हैं एक बार। नेक्स्ट इक्वेशन कहती है ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.0591 अपॉन के एन log ऑफ क्यू। ठीक है, अब उसके लिए मेरे को क्या लिखना पड़ेगा, यहाँ पर नेट सेल रिएक्शन लिखनी पड़ेगी। नेट सेल रिएक्शन एनोड की रिएक्शन लिखते हैं। एनोड की रिएक्शन में क्या हो रहा है, आपका जो Zn सॉलिड है वो चेंज हो रहा है किसके अंदर, Zn2 प्लस एक्वस के अंदर एलोंग विद द रिलीजिंग ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स। अगर मैं कैथोड की रिएक्शन देखूँ तो यहाँ पर Zn2 प्लस आइंस Zl2 प्लस आइंस 2 इलेक्ट्रॉन अपनी सरफेस पर क्या कर रहे हैं और क्या बना रहे हैं, जिंक सॉलिड बना रहे हैं। अगर मैं यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को देखूँ तो कितना बनेगा बताओ, 2। बिल्कुल, हमारे पास नेट सेल रिएक्शन क्या बनेगी, Zn सॉलिड प्लस के Zn2 प्लस, ठीक है, एक्वस चेंजेस टू Zn2 प्लस एक्वस प्लस के Zn सॉलिड। बिल्कुल, अब इसकी जो कॉन्सेंट्रेशन है वो देखो, बताओ कितनी है इस वाले की, ये किस वाला है ये बताओ, ये आपका है एनोड वाला, और एनोड वाले की कितनी है बताओ, यहाँ पर C1 मोलर। कितना है, C1 मोलर। कितना है भाई, C1 मोलर। यहाँ पर इसका C1 मोलर कॉन्सेंट्रेशन है और इसकी कितनी है आपकी C2 मोलर कॉन्सेंट्रेशन। बोलो बात समझ में आ रही है। अगर मैं यहाँ पर नेक्स्ट इक्वेशन को अप्लाई करता हूँ तो आपका देखो ई सेल इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, 0 माइनस के 0.591 अपॉन के नेट इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज 2, और यहाँ पर लॉग कितना बन जाएगा बताओ, C1/C2 ये बन जाएगा। क्यों 0 लिया, क्योंकि ई नॉट सेल कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ई सेल इज इक्वल टू कितना बन जाएगा अगेन, माइनस के 0.0591 अपॉन के 2 लॉग ऑफ C1/C2। ठीक है, देखो साइन चेंज करता हूँ मैं यहाँ पर, इस वैल्यू लॉग वाली वैल्यू को मैं यहाँ पर अगर माइनस साइन से हटाऊंगा यहाँ पे तो पॉजिटिव करूँगा इसे मैं। अगर मैंने इसको पॉजिटिव कर दिया तो ये वैल्यू पलट जाएगी, ये वैल्यू पलट के क्या बन जाएगी आपकी C2/C1 बन जाएगी। बन जाएगी नहीं बन जाएगी। तो यहाँ पर आपका ई सेल कितना आ जाएगा, यहाँ पर 0.0591 अपॉन के 2 लॉग ऑफ C2/C1। आप जानते हैं फॉर ए स्पॉन्टेनियस सेल, फॉर ए स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन के लिए क्या होना चाहिए, जो यहाँ पे लॉग, भाई ये भी वैल्यू आपकी पॉजिटिव है तो सब कुछ किसके ऊपर डिपेंड करेगा आपका, यहाँ पर ई सेल कितना आना चाहिए आपका बताओ, ग्रेटर देन 0 आना चाहिए। तभी तो कोई भी सेल क्या होता है, स्पॉन्टेनियस होता है, वो आपकी रिएक्शन क्या होती है, फिजिबल होती है नहीं होती है। अगर मेरे को ई सेल यहाँ पर पॉजिटिव ग्रेटर देन 1 लेके आना है तो यहाँ पर जो आपकी C2/C1 की वैल्यू है, C2/C1 की वैल्यू वो कितनी आनी चाहिए, ग्रेटर देन 0 आनी चाहिए। और ये जब कब आएगी, ये कब आएगी, जब आपका यहाँ पर C2/C1 C2 कितना हो, बड़ा हो किससे, C1 से। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये बड़ा कब होगा भाई, जब भी तो पॉजिटिव वैल्यू देगा यहाँ पे 5/3 है, तभी तो यहाँ पे ग्रेटर देन 1 आएगी, आएगी नहीं आएगी। अगर यहाँ पर 3/5 लें तो ये नीचे चला जाएगा, पॉइंट भी चला जाएगा। तो इसीलिए आप समझ रहे होंगे कि यहाँ पर C2 ज़्यादा होना चाहिए, C1 से होना चाहिए नहीं होना चाहिए भाई। या फिर आप इसको ऐसा भी सकते हो कि मैंने यहाँ पर, ये किसका है भाई बताओ, ये Zn2 प्लस किसका है, C1 का है। ये कौन है आपका, एनोड वाला है, और ये कौन है, कैथोड वाला है। बिल्कुल, तो Zn2 प्लस ऑफ कैथोड माइनस अपॉन के Zn2 प्लस ऑफ एनोड, ऐसा भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने डायरेक्ट वैल्यू यहाँ पे प्लेस कर दी। ठीक है, तो इस तरीके से आप कॉन्सेंट्रेशन सेल, इलेक्ट्रोलाइटिक कॉन्सेंट्रेशन सेल के बेस पर क्वेश्चन कर सकते हैं, जहाँ पर बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन आपको मिल सकते हैं। ठीक है, अब 1-2 क्वेश्चन मैं बुक के अंदर से ले रहा हूँ, जो 1-2 क्वेश्चन हमको कवर करने हैं, उसी के आधार पर आप समझ पाएंगे कि क्या है क्या नहीं है। देखो हमारे पास एक क्वेश्चन है छोटा सा, हमारे पास एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है आपसे Fe सॉलिड चेंज हो रहा है Fe2 प्लस के अंदर एक्वस, फिर चेंज हो रहा है आपका ये Fe2 प्लस एक्वस, चेंज हो रहा है Fe सॉलिड के अंदर। ठीक है, इसकी कॉन्सेंट्रेशन कुछ दे रखी है 0.2 मोलर और इसकी मान लेते हैं हम 0.1 मोलर। ठीक है,
यहाँ पर कैलकुलेट करना मेरे को EMF ऑफ सेल, यू हैव टू कैलकुलेट EMF ऑफ सेल मेरे को कैलकुलेट करना है। ठीक है, बड़ा आसान क्वेश्चन है और इतना डिफिकल्ट भी नहीं है, आप इसको बहुत अच्छी तरीके से क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। तो एक बार ट्राई कीजिए, इसी मेथड से आप ट्राई कर सकते हैं इसको, बिल्कुल आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। बताओ, हाँ आपने सॉल्व कर लिया होगा, तो सॉल्व कर लिया है तो इसका आंसर कुछ ऐसा होगा। देखो, अगर मैं यहाँ पर कैथोड की रिएक्शन एनोड की रिएक्शन लिखता हूँ तो कैसे लिखूँगा बताओ। एनोड की रिएक्शन कुछ इस टाइप से होगी, जो Fe सॉलिड है वो चेंज हो रहा है किसके अंदर, Fe2+ एक्वस के अंदर, और साथ में हमें क्या दे रहा है, यहाँ पर क्या दे रहा है भाई, 2 इलेक्ट्रॉन बाहर चले जाएंगे। वहीं पर अगर मैं कैथोड की रिएक्शन लिखूँ तो Fe2+ एक्वस प्लस के 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर, और क्या बना रहा है यहाँ पे, Fe सॉलिड। नेट इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज कितने भाई, यहाँ पर 2 हैं। अगर मैं नेट सेल रिएक्शन लिखूँ तो कैसे बनेगी बताओ, Fe सॉलिड प्लस के Fe2+, और इसकी कॉन्सेंट्रेशन कितनी है बताओ, इस वाले की, कौन सा वाला है, कैथोड वाला, तो कैथोड वाले की कितनी है, 0.1 मोलर, कितनी है, 0.1 मोलर। इसको यहीं पे लिख देते हैं। उसके बाद यहाँ पर Fe2+ है और इसकी कॉन्सेंट्रेशन कितनी है, 0.2 मोलर, बिल्कुल। और यहाँ पे क्या है, Fe सॉलिड, ऐसा ही बिल्कुल। हम अपनी नेक्स्ट इक्वेशन को अप्लाई करते हैं और देखते हैं ई सेल इज इक्वल टू क्या बन जाएगा बताओ, क्या बन जाएगा बताओ, E0 सेल माइनस 0.0591 अपॉन के 2 log ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Fe2+ एट, कौन सा वाला बताओ, ये वाला कौन सा है, ये 0.2 मोलर है इसकी, ये है आपका एनोड वाला, किसका है, एनोड, अपॉन के कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Fe2+ ऑफ कैथोड, बिल्कुल। यहाँ पे थोड़ा सा और ज़्यादा करते हैं इसे, E0 सेल क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे माइनस 0.0591 अपॉन के 2 log ऑफ यहाँ पे एनोड का कितना बताओ कितना एनोड का, यहाँ पर एनोड का है आपका यहाँ पे एनोड का है आपका यहाँ पे 0.2 मोलर, 0.2 मोलर अपॉन के 0.1 मोलर। ठीक है, इसी टाइप से होगा। आगे और ज़्यादा मैनिपुलेट करते हैं तो ई सेल इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, माइनस 0.0591 अपॉन के 2 लॉग, कितना बन जाएगा यहाँ पे, पॉइंट से पॉइंट खत्म हो गया तो 2, ठीक है। और log 2 कितना होता है बताओ, कितना होता है, हाँ वेरी गुड, कितना होता है भाई log 2, 0.301 होता है। तो ई सेल हमें यहाँ पे कैलकुलेट करने को मिलेगा। ई सेल कुछ अप्रोक्सीमेटली आएगा आपका, देखते हैं एक बार कैलकुलेटर से, ये आएगा भाई आपका, हाँ ये आ रहा है आपका भाई कुछ 0 पॉइंट, कैसे, अच्छा, छोटी सी सिली मिस्टेक है, ये log ये आपको करना पड़ेगा ये, ठीक है, log 2 माइनस के 1 करना पड़ेगा, ठीक है। log 2 माइनस के 1 कितना होता है बताओ, बिल्कुल राइट है, वैसे तो कोई दिक्कत नहीं है ना। तो इसे कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा आपका माइनस 0.0591 अपॉन के 2 इंटू के 0.301, ठीक है। तो इसे आप कैलकुलेट करोगे तो ये आएगा आपका 0.0089 वोल्ट, इतना हमारा क्या आ रहा है यहाँ पर, ई सेल आ रहा है। तो इस टाइप से आपके क्वेश्चन होते हैं कॉन्सेंट्रेशन सेल के बेस पर, किसके बेस पर, कॉन्सेंट्रेशन सेल के बेस पर होते हैं। अब मैं और 1-2 क्वेश्चन आपके लिए दे रहा हूँ यहाँ पर, तो उसके आधार पर आप चूज़ कीजिए कि कौन सा आपका राइट आंसर होगा, कौन सा नहीं होगा, ठीक है। 1-2 क्वेश्चन ट्रिकी क्वेश्चन है, बाकी इतना कुछ है नहीं, हमने नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन कर लिए। अब तो आपको किसी प्रकार की कोई डिफ़िकल्टी फेस नहीं होनी चाहिए, तो कॉपी कीजिए इसे थोड़ा सा फास्ट। कर लिया होगा आपने, कर लिया, तुमने कर लिया, ठीक है। तो 1-2 क्वेश्चन और देते हैं अब आपको, 1-2 क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, फिर आपको कोई भी दिक्कत किसी प्रकार की नहीं होगी। तो अब हम क्वेश्चन देते हैं आपको कुछ क्वेश्चंस।
ठीक है। और बड़े आसान क्वेश्चन होंगे, ऐसे कोई डिफ़िकल्ट क्वेश्चन नहीं होंगे आपसे, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन जिन्हें कहते हैं बिल्कुल साधारण क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं, तो ज़्यादा डिफ़िकल्ट क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, तो हमारे पास एक क्वेश्चन है, ठीक है, हमारे पास Cu सॉलिड है, चेंज हो रहा है Cu2+, और इसकी कॉन्सेंट्रेशन C2 मोलर दे रखी है। अगेन जो आपका C2 इसका दे रखा है C1 मोलर, और ये चेंज हो रहा है Cu सॉलिड के अंदर। ठीक है, अब इसमें हमें ऑप्शन दिया गया है फॉर द सेल टू बी स्पॉन्टेनियस, फॉर ए सेल टू बी स्पॉन्टेनियस, किसी एक सेल को स्पॉन्टेनियस होने के लिए कौन कौन सी कंडीशन होनी चाहिए। पहला ऑप्शन दे रखा है यहाँ पर C1 ग्रेटर देन C2 होना चाहिए, बी आपका C2 ग्रेटर देन C1, सी ऑप्शन है आपके पास कुछ C1 इज इक्वल टू C2, या फिर आप ऐसा बोल सकते हो डी ऑप्शन है आपका नन ऑफ दीज। ठीक है, ये तो आपको गलत ही लग रहा होगा, खैर इनमें से 3 ऑप्शंस में से आपको चूज करना है, तो करिए एक बार ट्राई कीजिए, हो जाएगा, बन जाएगा, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो कर लिया होगा आपने ट्राई। अगर मैं यहाँ पर इस क्वेश्चन को सॉल्व करने जाऊँ, क्या करने जाऊँ, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने जाऊँ, तो इसमें मेरे को कोई भी किसी प्रकार की कोई भी दिक्कत नहीं है। क्या नहीं है? कोई भी दिक्कत नहीं है। देखो वैसे नेट सेल रिएक्शन हम हर बार नहीं लिख सकते, आपको डायरेक्ट इतना तो ऑब्जर्व करने आना चाहिए। भाई ये किसका चेंज है, आपकी एनोड की रिएक्शन है, ये किसकी रिएक्शन है, एनोड की, और ये किसकी रिएक्शन है, आपकी कैथोड की रिएक्शन है। ठीक है, अब मैंने आपको बताया था कि आपका ई सेल फॉर्मूला क्या टर्म निकल के आया था हमारे सामने, वो निकल के आया था माइनस के 0.0591 अपॉन के उसका नेट इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज। बताओ कितने इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज है यहाँ पर 2 का, और यहाँ पर भी कितना है 2 का, तो नेट इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज कितने आ जाएंगे, 2 आ जाएंगे। आगे उसके बाद यहाँ पर लॉग किसकी कॉन्सेंट्रेशन की बात कर रहे हैं हम, C2 Cu2+ ऑफ एनोड अपॉन के Cu2+ ऑफ कैथोड। ऐसा ही बनेगा, नहीं बनेगा भाई, यही तो हमने यूज़ किया था यहाँ पे, बिल्कुल ये वाला। अब देखो हमें साइन को भी पलटना आना चाहिए। साइन को कैसे पलटते हैं, अगर मैंने ये वैल्यू पॉजिटिव कर दी है तो ये वैल्यू पलट जाएगी। ये वैल्यू कैसे पलट जाएगी, 0.0591 अपॉन के 2, और यहाँ पर क्या बन जाएगा, लॉग ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Cu2+ ऑफ कैथोड अपॉन के Cu2+ ऑफ एनोड। ऐसा बन जाएगा। ऐसा बनने के बाद में क्या होगा, हमारा ई सेल क्या बन जाएगा, यहाँ पर ई सेल बन जाएगा आपका यहाँ पे 0.0591 अपॉन के 2 लॉग ऑफ ये आपका क्या है, कैथोड वाला कितना बताऊँ, कैथोड वाला तो ये हमारा ये है ना, बिल्कुल कैथोड वाला ये है, तो इसकी कॉन्सेंट्रेशन C1 है, C1 अपॉन के C2। ऐसा ही बनेगा। तो देखो ये ई सेल वैल्यू किसके ऊपर डिपेंड करेगी भाई, ये तो पॉजिटिव वैल्यू आपकी, कैसी वैल्यू, पॉजिटिव। सब कुछ डिपेंड करेगा इस लॉग की वैल्यू के ऊपर। अगर लॉग की वैल्यू हमारी पॉजिटिव आनी है तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, जो आपका C1 है वो ग्रेटर देन क्या होना चाहिए, C2 होना चाहिए। किसी भी रिएक्शन स्पॉन्टेनियस सेल के लिए क्या होना चाहिए, इस रिएक्शन के लिए अगर हमारी नेट सेल रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगी तो आपका C1 ग्रेटर देन क्या होना चाहिए, C2, तभी आपका जो C1 अपॉन के C2 है वो क्या आ जाएगा, ग्रेटर देन 1। ठीक है, ये आपका छोटा सा क्वेश्चन था जो आपने कर लिया होगा, आई होप। सेकंड क्वेश्चन और देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन अब हम देखते हैं इलेक्ट्रोड कॉन्सेंट्रेशन सेल। ठीक है, वैसे तो बहुत सारे क्वेश्चन हैं आपके पास, और भी आप क्वेश्चन कर सकते हैं। जैसे मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ आपको, कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ आपको, बुक में से मिल जाए तो। मिल जा भाई,
कहाँ पे मिलेगा तू? कॉन्सेंट्रेशन सेल ही वाला, कॉन्सेंट्रेशन सेल का टॉपिक ये है। तो हम एक क्वेश्चन देते हैं आपको सिंपल वाला। कहाँ पे है भाई वो? क्वेश्चन है नहीं इसमें, चलो कोई नहीं, आगे और बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे, हम डीपीपी में इंक्लूड करेंगे, वहाँ पे हम देख लेंगे। हाल फिलहाल आपको यही ध्यान रखना है, ठीक है? इतने ही क्वेश्चन से आपको समझ में आ जाना चाहिए कि इलेक्ट्रोलाइटिक कॉन्सेंट्रेशन सेल क्या होती है, ठीक है? बड़ा सिंपल टॉपिक है, इतना कोई हार्ड टॉपिक नहीं है कि भाई आपको यहाँ पे कोई ज़्यादा मेहनत करनी पड़ रही है, बट सिंपल आपको क्या करना है, यहाँ पर वैल्यूज प्लेस करनी है और ये ध्यान रखना है कि यहाँ पे इनोड सेल क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइटिक कॉन्सेंट्रेशन सेल में 0 होता है, क्योंकि यहाँ पे सेम टाइप के इलेक्ट्रोड यूज़ किए जाते हैं। बिल्कुल, तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको शायद बहुत अच्छी तरीके से आ भी जाएंगे और इन फ्यूचर बहुत अच्छी तरीके से उन चीज़ों को सीख भी जाओगे आप। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि आप थोड़ा सा ट्राई कीजिए, हर जितने भी क्वेश्चन होते हैं, जितने भी हम अपने डीपीपी के अंदर इंक्लूड करते हैं क्वेश्चंस को, वो आप सब कीजिएगा, क्योंकि आप तो 50% क्वेश्चंस, इवन कंपटीशन की बात कर रहा हूँ मैं, तो हमारे ही नोट्स से और हमारे ही जो क्वेश्चंस हैं उनको थोड़ा बहुत तोड़ मरोड़ के आता है, बाकी 50% वेटेज कंपटीशन एग्जामिनर के ऊपर डिपेंड करता है कि वो किस टाइप का पैटर्न डिसाइड करता है। अब हम देख रहे हैं यहाँ पर इलेक्ट्रोड कॉन्सेंट्रेशन सेल, सेकंड टॉपिक है हमारा इलेक्ट्रोड कॉन्सेंट्रेशन सेल। अब देखो इलेक्ट्रोड कॉन्सेंट्रेशन सेल होती क्या है। अभी हमने डील किया था किसके साथ, इलेक्ट्रोलाइटिक कॉन्सेंट्रेशन सेल साथ। अब हम डील कर रहे हैं किसके साथ, इलेक्ट्रोड कॉन्सेंट्रेशन सेल के साथ। तो ज़्यादा ना टाइम वेस्ट करते हुए मैं एक चौक ले रहा हूँ यहाँ पे। तो देखो अब हम एक एग्जाम्पल कंसीडर कर रहे हैं, ठीक है? अब जाहिर सी बात है इलेक्ट्रोड कॉन्सेंट्रेशन, इलेक्ट्रोड की वैसे तो कॉन्सेंट्रेशन होती नहीं है, क्योंकि अगर आप मेटल का इलेक्ट्रोड लोगे तो उसके लिए हम यहाँ पर कोई भी क्यों ना तो उसका रिएक्शन कोएफिशिएंट निकाल सकते हैं। अगर रिएक्शन कोएफिशिएंट नहीं निकालेंगे तो आपका क्या नहीं निकल जाएगा, नॉल्स इक्वेशन अप्लाई नहीं होगी ना, क्योंकि वहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, कुछ भी रिजल्ट नहीं निकलेगा। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक ऐसी सेल लेते हैं जहाँ पर इनर्ट इलेक्ट्रोड यूज़ होता है। और इनर्ट इलेक्ट्रोड किसके लिए यूज़ होता है, गैसेज के लिए। तो पीटी हमने क्या ले लिया, यहाँ पर इनर्ट इलेक्ट्रोड ले लिया। यहाँ पर आपका क्या है, H2 गैस, क्योंकि गैस का क्या नहीं बना सकते, इलेक्ट्रोड नहीं बना सकते। इसका मान लेते हैं हम कुछ, इसका प्रेशर है कुछ P1 एटीएम, कितना है P1 एटीएम। ये चेंज हो रहा है आपका कुछ H+ की कॉन्सेंट्रेशन एक्वस के अंदर, ठीक है? और फिर अगेन ये H+ है एक्वस, इस दोनों की कॉन्सेंट्रेशन है C1 मोलर और इसकी भी है कुछ C1 मोलर, या फिर C मोलर रख देते हैं। दोनों की कॉन्सेंट्रेशन क्या आपकी सेम है, इसकी भी कॉन्सेंट्रेशन सेम है और इसी भी कॉन्सेंट्रेशन क्या है, सेम है। अब देखो यहाँ पर अगर इलेक्ट्रोलाइट जो यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है, अगर उसकी कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पे सेम हो गई है तो आपका जो पोटेंशियल है वो इसके ऊपर डिपेंड करेगा, जिनमें डिफरेंस आ रहा है। ये चेंज हुआ आपका H2 गैस के अंदर और साथ में क्या लगा देंगे, इनर्ट इलेक्ट्रोड प्लेटिनम, ठीक है? और इसको मान लेते हैं हम, इसका कुछ P2 एटीएम मान लेते हैं इसका प्रेशर, ठीक है? हम एनोड के लिए रिएक्शन लिखने जाते हैं। एनोड की रिएक्शन कैसे लिखेंगे बताओ, एनोड की रिएक्शन लिखेगी आपकी H2 गैस चेंजेज हो रही है किसके अंदर, H+ एक्वस के अंदर, और साथ में क्या निकल रहा है, एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहा है। निकल रहा नहीं निकल रहा, बिल्कुल। साथ में देखो यहाँ पर 2 है, यहाँ पे भी कितना लगा दिया, 2। तो नेट इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज बाहर कितने निकलेंगे, 2। वहीं पे कैथोड की रिएक्शन में क्या होगी, सेम होगी। यहाँ पर आपका H+ एक्वस क्या आ जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा और क्या बना देगा, H2 गैस बना देगा, बिल्कुल। और यहाँ पर बैलेंसिंग के लिए 2 लगा दिया। यहाँ पर मैं आपका नेट इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज निकाल सकता हूँ, तो कितने आएंगे आपके, 2। आगे हमारी जो नेट सेल रिएक्शन बनेगी वो क्या बनेगी बताओ, H2 गैस बन जाएगी। H2 गैस साथ में क्या बनेगा आपका 2H+ एक्वस, बनेगा नहीं बनेगा। साथ में हमारा अगेन फिर क्या फॉर्म होगा, 2H+ एक्वस
और साथ में क्या फॉर्म होगा, H2 गैस। बिल्कुल। आप देखो हमारा जो ये वाला है, ये एनोड वाला, इसका प्रेशर था हमारा कुछ P1 atm, कितना था P1 atm, ठीक है। और इसका कितना था यहाँ पर P2 atm। तो बात समझ में आ रही है। अगर मैं यहाँ पर रिएक्शन कोएफिशिएंट निकालता हूँ, है ना, रिएक्शन कोएफिशिएंट अगर मैं नस्ट इक्वेशन को अप्लाई करके देखूँ तो ई नॉट सेल, यहाँ पर जो ई सेल आएगा वो कितना आएगा बताओ, ई नॉट सेल माइनस के 0.0591 अपॉन के 2, और लॉग कितना आ जाएगा, लॉग आ जाएगा आपका प्रेशर ऑफ H2 ऑफ किसका है ये बताओ, ये H2 कौन से वाले का है, ये H2 है आपका कौन से वाले का, कैथोड वाले का, किसका है, कैथोड वाले का। बोलो बात समझ में आ रही है। और ये प्रेशर ऑफ H2 ऑफ एनोड, बिल्कुल समझ में आ रही है बात। तो यहाँ पे ई सेल क्या आ जाएगा, ई सेल इज इक्वल टू क्या जाएगा, ई नॉट सेल 0 आ जाएगा, माइनस के 0.0591 अपॉन के नेट इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज 2, और यहाँ पर लॉग ऑफ P2/P1, बिल्कुल P2/P1 आ चुका है। तो ई सेल इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, ई सेल बन जाएगा यहाँ पर 0.0591 अपॉन के 2, और वो भी माइनस का, और लॉग ऑफ क्या चीज़, P2/P1, बिल्कुल। अगर मैं इस वैल्यू को यहाँ पे पॉजिटिव कर देता हूँ तो ये वैल्यूज़ लॉग के अंदर की जो वैल्यूज़ हैं ये क्या हो जाएंगी, बदल जाएंगी। तो बदल के क्या बनेंगे बताओ, यहाँ पर ये बन जाएंगे आपकी P1 अपॉन के P2, क्या बन जाएंगी, P1 अपॉन के P2। बोलो बन जाएंगे नहीं बन जाएंगे, बन जाएंगे। अगर मेरे को यहाँ पर आपका ई सेल स्पॉन्टेनियस रखना है, अगर मेरे को सेल यहाँ पर क्या करना है, स्पॉन्टेनियस रखना है, तो मैं क्या करूँगा बताओ, क्या करूँगा, एक बार सोचो बताओ। बताओ जल्दी बताओ, क्या होगा बताओ। P1 और P2 की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, ग्रेटर देन 1 होनी चाहिए, ठीक है। क्या होनी चाहिए, P1 अपॉन के P2 की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, ग्रेटर देन 1 होनी चाहिए। या फिर P1 और P2 की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, ग्रेटर देन क्या होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए। तो यहाँ पर जो P1 है वो कितना होना चाहिए, P2 से ज़्यादा होना चाहिए, P2 से क्या होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए। तभी हमारी क्या बनेगी, सेल रिएक्शन क्या बनेगी, स्पॉन्टेनियस बनेगी, ठीक है। बिल्कुल। नहीं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आप ऐसा सोच रहे हो ना कि अगर यहाँ पर नेट इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज 2 आए हैं, इस रिएक्शन को अल्टरनेट वेव में भी कर सकते हैं हम, वही आएगा, बिल्कुल सेम आएगा। ऐसी कोई बात नहीं है कि यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन भी आप निकाल सकते हैं, बट वहाँ पे क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। कैसे हो जाएगा ये देखते हैं। अगर मैं इसको यहाँ पे बैलेंस करता हूँ 2 के साथ, तो ऐसी रिएक्शन बनती है। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम, जो हमारा H2 गैस है वो रिएक्शन चेंज टू H+ एक्वस बनेगा, और साथ में एक इलेक्ट्रॉन बाहर चला जाए। यहाँ पे H है, एक है, तो यहाँ पे मैं 1/2 कर देता हूँ, कर दिया। कैथोड की रिएक्शन क्या करूँगा मैं बताओ, क्या करूँगा बताओ, H+ एक्वस साथ में एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा और क्या बना देगा, H2। अगेन बैलेंस करने के लिए क्या बना देंगे हम, ये कर देंगे अगेन, फिर वो आ जाएगा। तो क्या बनेगी रिएक्शन हमारे पास, 1/2 H2 गैस प्लस के H+ एक्वस, नेट इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज कितने आएंगे बताओ, 1 आएगा। कितना आएगा, 1 आएगा। साथ में रिएक्शन यूज क्या बन जाएगा, H+ एक्वस, और साथ में क्या बन जाएगा, हाफ H2 गैस बन जाएगा। ये देखो इसका प्रेशर कितना बताओ, इस वाले का प्रेशर कितना है, इस वाले का बताओ। इस वाले का प्रेशर है आपका कुछ कितना, P2 atm, क्योंकि ये कैथोड वाला है ना, कैथोड वाले का कितना आपका P2 atm, बिल्कुल है। तो इसका P2 है और इसका कितना बताओ, P1 है। फॉर्मूला पुटअप करो, हमारा रिएक्शन कोएफिशिएंट कैसे बनेगा बताओ। ई सेल इज इक्वल टू, मैं ई सेल नेट ई नॉट सेल तो 0 है बिल्कुल, माइनस 0.0591 अपॉन के नेट इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज 1 हो गया। और यहाँ पर क्या बन जाएगा, लॉग ऑफ क्या बन जाएगा बताओ, लॉग ऑफ बन जाएगा यहाँ पर आपका कुछ, ये आपका कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रेशर ऑफ
H2 की पावर 1/2, ठीक है, और प्रेशर ऑफ H2 की पावर 1/2। और ये कौन से वाला है? ये आपका कैथोड वाला है, और ये कौन सा है? आपका एनोड वाला है। वैल्यूज प्लेस करो यहाँ पर। ई सेल इज इक्वल टू कितना बन जाएगा? माइनस के 0.0591 अपॉन के 1 log। अब देखो, जो ये आपका है, ये कैथोड वाले की रिएक्शन, कैथोड वाले का कितना P2 ATM है? कितना ATM है भाई? P2 ATM है। और ये कितना आपका P1 ATM है? कितना है? P1 ATM है। तो यहाँ पर इसकी पावर हम क्या कर दें? 1/2 लगा देंगे, क्योंकि दोनों की पावर क्या है यहाँ पर? सेम है। दोनों के ऊपर लगा दिया मैंने। लॉग की प्रॉपर्टी क्या होती है? लॉग की प्रॉपर्टी होती है कि -0.0591 अपॉन के 1। पावर आगे आ जाएगी, पावर आगे है तो ये कितना हो जाएगा? 1/2 हो जाएगा। और यहाँ पे क्या बन जाएगा? log ऑफ P2/P1, ठीक है। अगर मेरे को यहाँ पर पॉजिटिव रख दिया मैंने ये, तो ये क्या बन जाएगा? P1/P2 बन जाएगा, P1/P2 बन जाएगा। अगेन वही रिएक्शन आ चुकी है हमारी, कौन सी वाली? हाँ, 0.0591 अपॉन के 2 log ऑफ P1/P2। कितना आ चुका है? P1/P2 आ चुका है। आ चुका भाई? विजिबल है आपको? बिल्कुल, हाँ ठीक है। तो अगेन वही, बिल्कुल कोई डिफरेंस नहीं है इसमें, आप जैसा माइंड लगा रहे हो वैसे कुछ नहीं है। अगेन अगर हमारा सेल टू बी स्पॉन्टेनियस क्या होना चाहिए? हमारा जो P1 अपॉन के P2 है ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। 0 का मतलब P1 ग्रेटर देन कितना होना चाहिए? P2 होना चाहिए। दोनों में देखो बिल्कुल सेम ही आ रहा है ना। तो आप नेट इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज से कोई घबराने की बात नहीं है आपको, दोनों में क्या आएगा? आपका सेम टाइप का आंसर निकल के आएगा, ठीक है भाई। तो इस टाइप की दिक्कतें आपको आ रही हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, छोटी मोटी मिस्टेक होती है, आप कर लेते हो, कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है इसमें। कॉपी कीजिए, फिर आगे बढ़ेंगे। कर लिया भाई? तो कोई दिक्कत नहीं है, कर लिया तो भाई। हाई रेज और भी से देखो, इतना कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है क्वेश्चन के अंदर, सिंपल क्वेश्चन है। बस आपको वैल्यूज प्लेस करनी है और लॉग का खास तौर से ध्यान रखना है। अगर लॉग की अंदर की वैल्यू आपको चेंज करनी है तो आपको वहाँ पर आगे 0.0591 का साइन चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। अब हमारे पास कुछ क्वेश्चंस हैं, एक दो क्वेश्चन हम देखते हैं यहाँ पर। तो हम अब थोड़ा सा ट्राई तो करते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रोड कॉन्सेंट्रेशन सेल के बेस पर भी हम क्वेश्चन सीख गए हैं, तो कुछ क्वेश्चन ट्राई करते हैं। हमारे पास एक क्वेश्चन है, मान के चलो हमारे पास H2 गैस है और इसका जो प्रेशर है वो मान लेते हैं हम 2 ATM। ये चेंज हो रहा है आपका HCl के अंदर, और ये अगेन चेंज हो रहा है H2 गैस के अंदर, और इसका प्रेशर है आपका 10 ATM, ठीक है। यू हैव टू कैलकुलेट EMF ऑफ सेल, ठीक है। यहाँ पे आपके पास ऑप्शन भी दे रखे हैं, कुछ ऑप्शन है आपके पास, कुछ ऑप्शन दे रखा है -0.02, और बी ऑप्शन दे रखा है आपके पास -0.10 वोल्ट, सी ऑप्शन दे रखा है प्लस के 0.02 वोल्ट, और डी ऑप्शन दे रखा है 0.10 वोल्ट। ये हमारे पास ऑप्शंस हैं। पहला क्वेश्चन ये हो गया आपका। दूसरा क्वेश्चन और ट्राई करते हैं। दूसरा क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है, ठीक है। इसमें आपसे पूछा गया है कि अगर आपको यहाँ पर एक कॉन्सेंट्रेशन, एक नेट सेल रिएक्शन का रिप्रेजेंटेशन देते हैं कि H2 गैस चेंजेज हो रहा है किसके अंदर? H+ एक्वस के अंदर, ठीक है। फिर अगेन यहाँ पर क्या हो रहा है? H+ एक्वस चेंज हो रहा है किसके अंदर? H2 के अंदर, ठीक है। यहाँ पर इसका जो प्रेशर है वो है P1 ATM, इसकी कॉन्सेंट्रेशन है C1 मोलर, और इसकी है कुछ C2 मोलर, और इसका है कुछ P2 ATM।
इसमें क्या होता है आपका कॉन्सेंट्रेशन, जो इलेक्ट्रोलाइटिक कॉन्सेंट्रेशन इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है उसकी कॉन्सेंट्रेशन के बीच में भी डिफरेंस है और प्रेशर के बीच में भी क्या है आपका डिफरेंस है। इस टाइप के क्वेश्चंस में भी आपको क्या करना है यहाँ पर कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट ईएमएफ ऑफ सेल, ईएमएफ ऑफ सेल। ठीक है, ए ऑप्शन दे रखा है यहाँ पर, कुछ ए ऑप्शन दे रखा है, सॉरी इसमें पूछ रखा है कि सेल टू बी स्पॉन्टेनियस। इसमें वैसे तो ईएमएफ ऑफ सेल कैलकुलेट कर सकते हैं, प्लस में इसमें जो मैंने पूछा वो पूछा आपसे सेल टू बी स्पॉन्टेनियस, सेल टू बी स्पॉन्टेनियस। ठीक है, तो पहला ऑप्शन इसमें दे रखा आपको, पहला ऑप्शन दे रखा कुछ भैया आपका C2 बाई C1 ग्रेटर देन रूट ऑफ P2 बाई P1, और बी ऑप्शन दे रखा है यहाँ पर C2 इंटू के P1 ग्रेटर देन C1 इंटू के P2। सी ऑप्शन दे रखा है यहाँ पर P1 अपॉन के P2 इज इक्वल टू C1 अपॉन के C2, और डी ऑप्शन आप लगा सकते हैं कोई सा भी, ऑल ऑफ दीज वगैरह जो क्वेश्चन आपके मन में आ रहा हो। तो क्वेश्चन ये दो हैं आपके पास, इनको ट्राई कीजिए एक बार वीडियो को पॉज करते हुए। बहुत आसान क्वेश्चन है, ऑप्शन भी आपके लिए दे गए हैं, आप ऑप्शन राइट आता है तो बहुत बढ़िया बात है, अगर नहीं आता है तो दोबारा एक बार प्रयास करना पड़ेगा आपको। तो कर लिया आपने, ट्राई कर लिया है तो बहुत बढ़िया बात है, अगर नहीं करा है तो बहुत बुरी बात है भाई, क्योंकि ट्राई करना ज़रूरी है, क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़े से लॉजिकल क्वेश्चन हैं और आपके पास बनने चाहिए। वैसे तो मैंने बहुत सारे क्वेश्चन समझा दिए इस टॉपिक के बेस पर, और आपको ये सभी क्वेश्चन आने भी चाहिए भाई। अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं लगातार और क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं तो आपकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी क्या है, वीक है। ठीक है, तो उसको आप दोबारा से स्ट्रॉन्ग कीजिए, आफ्टर दैट प्रोसीड करिए अपने क्वेश्चंस की तरफ। तो क्वेश्चन बड़े भयंकर हैं, ज़्यादा भयंकर भी नहीं, बट थोड़ा आसान क्वेश्चन है। तो सॉल्व करते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन बोल रहा है यहाँ पर, पहला क्वेश्चन बोल रहा है यहाँ पर आपके सामने कि H2 गैस है ऑफ 2 ATM चेंज हो रहा है HCl के अंदर। अब HCl के अंदर क्या होते हैं, H पॉजिटिव आयंस होते हैं नहीं होते हैं, तो यहाँ पर ऐसा बोला गया है ये, और ये चेंज हो रहा है HCl मतलब किसके अंदर से, H प्लस के अंदर से, और ये H2 गैस। ठीक है, ऐसी ये रिएक्शन है आपकी। जिसको समझ में नहीं आ रहा, आप किसी को सोच रहे हो तो मैं आपके लिए बता देता हूँ कि HCl के अंदर आपको पता भी होगा कि H प्लस आयंस होते हैं। ठीक है, वैसे तो Cl माइनस होता है, लेकिन Cl माइनस का कोई पंगा नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन से हमें क्या करना है, डील करना है। बिल्कुल, अब हमें क्या करना है, यहाँ पर कैलकुलेट करना है ई नोट सेल। पहले हम क्या लिखते हैं यहाँ पर, नेट सेल रिएक्शन लिखें या फिर नहीं लिखें, नहीं लिखें, क्योंकि मेरे को पता है कि भाई हम तो डायरेक्ट 10 ATM है, ये कितना है 10 ATM, तो डायरेक्ट मेरे को पता है ये एनोड है आपका, ये एनोड है, और ये क्या है आपका कैथोड है। तो अपनी रिएक्शन के अंदर क्या होता है, एनोड बाई कैथोड होता है। क्या होता है, एनोड बाई कैथोड होता है। तो हम क्या लगाते हैं यहाँ पर, ई सेल का फॉर्मूला -0.0591 अपॉन के नेट इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज कितने बताओ भाई, 2। कितने मान लेता हूँ, 2 मान लिया, बिल्कुल। और यहाँ पर क्या कर देता हूँ मैं, लॉग ऑफ एनोड बाई कैथोड। एनोड कौन है आपका, 2/20 हो जाएगा, 2/10 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। यहाँ पर ई सेल, अगर मेरे को यहाँ पर माइनस साइन चेंज करना प्लस के अंदर, तो 0.0591 अपॉन के 2, और यहाँ पर क्या बन जाएगा, log ऑफ 10/2 बन जाएगा। ये कितना बन जाएगा आपका, 10 5 टाइम चला जाएगा, हमें आंसर मिल चुका है। तो ई सेल इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, 0.0591 अपॉन के 2 log ऑफ 5 कितना होता है, 0.699, ये 0.7 होता है। कैलकुलेट करेंगे इसे तो ये आपका आएगा ई सेल 0.029295
के समथिंग, और ये इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 7 से, ठीक है। तो ई सेल हमारे पास आ जाएगा। ई सेल हमारे पास कितना आएगा बताओ, देखो कितना आएगा। ये आएगा हमारे पास, कैलकुलेट करते हैं एक बार। हाँ, ये हमारे पास आ रहा है यहाँ पे, ये हमारे पास आ रहा है यहाँ पर कुछ 0.02 वोल्ट, इतना हमारे पास आंसर आ रहा है। नहीं, माइनस तो है ही नहीं इसमें, यहाँ पे अच्छा ठीक। हाँ बिल्कुल, आपका ये उल्टा हो गया ये थोड़ा सा ना, क्योंकि मैं कॉन्सेंट्रेशन में क्या होता है, एनोड बाय कैथोड होता है, यहाँ पे क्या होता है, कैथोड बाय एनोड होता है। तो 10/5 यहीं पे चेंज होगा, ठीक है। आप नेट सेल रिएक्शन लिख सकते हैं, वैसे तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर वैसे आपको शॉर्ट मेथड से करना है तो आप कर सकते हैं। तो माइनस यहाँ पे साइन लगाना ज़रूरी है, ठीक है। माइनस लगाओ यहाँ पे, तो आंसर कितना आएगा, 0.02 वोल्ट आएगा। आप नेट सेल रिएक्शन लिख सकते हो और उसी के बेस पर कर सकते हो, अगर आपको नहीं समझ में आया है तो, ठीक है। ये हमारा कौन सा क्वेश्चन था, पहला वाला क्वेश्चन था। तो ये आपका राइट आंसर कौन सा होगा, ये वाला। सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास, सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास। देखो बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, और सिंपल क्वेश्चन हमारे पास होते हैं तो उनमें थोड़ा सा ट्रिक भी हमें लगानी पड़ती है, और एज सून एज पॉसिबल हम ट्रिक लगाएंगे भी। खैर, तो देखिए ये हमारे पास नेट सेल रिएक्शन है। अब नेट सेल रिएक्शन है तो भैया हमें नेट सेल रिएक्शन एनोड की लिखते हैं पहले। गलती मत कर देना, यहाँ पे गलती मत कर देना, मैं बोल रहा हूँ गलती मत कर देना। H2 गैस चेंज हो रही है किसके अंदर, H+ एक्वस के अंदर, साथ में क्या होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन बाहर। बैलेंस के लिए क्या लगा दिया मैंने, 2 लगा दिया। वहीं पे कैथोड की रिएक्शन क्या बनेगी आपकी, यहाँ पर H+ एक्वस 1 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा और क्या बनाएगा, H2 गैस बनाएगा 2 लगा दिया, 2 लगा दिया। नेट इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज कैंसिल आउट हुए, एन कितना आ गया, 2 आ गया भाई बिल्कुल। एन कितना आ गया, यहाँ पर 2 आ गया। अब थोड़ा सा ध्यान रखिए, जो यहाँ पे एनोड वाला था, कौन सा वाला, एनोड वाला, इसका प्रेशर था आपका P1, क्या था, P1। इसका कितना था बताओ यहाँ पर, C1। और इसका कितना था बताओ, इसका था आपका यहाँ पे C2, और इसका कितना था यहाँ पर P2, यही था ना। अब हम देखते हैं यहाँ पे, हम लिखते हैं नेट सेल रिएक्शन H2 गैस प्लस के 2H+ एक्वस, रिएक्शन गिव्स 2H+ एक्वस, और साथ में क्या आपका H2 गैस, ठीक है। अब आपको ये ध्यान रखना है कि यहाँ पर जो आया है ये C1 और C2 आया है इधर की साइड, ये आपका क्या है यहाँ पर, ये C2 H2 क्या है आपका यहाँ पे P2, और ये क्या है आपका C1, और ये क्या है आपका बताओ, ये है आपका C2, और ये क्या है आपका P1, ठीक है। ये हमारे पास आ चुका है। अगर मैं इसके लिए रिएक्शन क्वोशिएंट लिखूँ तो कैसे बनाओगे बताओ, रिएक्शन क्वोशिएंट जिसको हम क्या बोलते हैं बताओ, प्यार से क्यू बुलाते हैं, क्या बुलाते हैं, क्यू। क्यू कैसे बनेगा, क्यू बनेगा यहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H+, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H+ की पावर कितना लग जाएगा, 2 इंटू के प्रेशर ऑफ H2, प्रेशर ऑफ H2 की पावर नहीं लगेगा कुछ भी। उसके बाद यहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H+ की पावर 2, और यहाँ पर इंटू के प्रेशर ऑफ H2, यही बनेगा, नहीं बनेगा भाई, बिल्कुल यही बनेगा। थोड़ा सा मैनिपुलेट करते हैं चीज़ों को, तो यहाँ पर C1 का स्क्वायर बन जाएगा, क्या बन जाएगा, C1 का स्क्वायर इंटू P2 अपॉन के क्या जाएगा आपका, C2 का स्क्वायर इंटू P1, C2 का स्क्वायर इंटू P1, जाएगा नहीं जाएगा। यहाँ से जो Q की वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी बताओ, C1 अपॉन के C2 का होल स्क्वायर इंटू के P2/P1, यही आएगा नहीं आएगा भाई, बिल्कुल यही आएगा ना। हाँ, अब हम इसे E0 सेल के अंदर ई सेल के अंदर रखते हैं, नेक्स्ट इक्वेशन के अंदर। नेक्स्ट इक्वेशन के अंदर क्या कहती है, -0.0591 अपॉन के नेट इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज 2, और यहाँ पर लॉग क्या हो जाएगा, बताओ,
C1 अपॉन के C2 का होल स्क्वायर इंटू के क्या बन जाएगा, इंटू के बन जाएगा आपका P2 अपॉन के P1 बन जाएगा बिल्कुल। अगर मेरे को ये वैल्यू पॉजिटिव में लेके जानी है तो इनको मेरे को उलटना पड़ेगा। अगर उलटना पड़ेगा तो कैसे उलटेंगे तुम बताओ। वेरी गुड, हाँ वो तो हो जाएगा, लेकिन ये बताओ कैसे होगा। हाँ वेरी गुड, हाँ बिल्कुल राइट बोली। यहाँ पर क्या हो जाएंगे, वैल्यूज़ प्लेस हो जाएंगे, वैल्यूज़ पलट जाएंगे। यहाँ पे बार बार कह रहा हूँ आपसे, ये प्लस का क्या बन जाएगा 0.0591 अपॉन के 2, और लॉग के अंदर जो वैल्यूज़ हैं वो पलट जाएंगी। यहाँ पर C2/C1 का स्क्वायर बन जाएगा इंटू क्या बन जाएगा P1 अपॉन के P2 बन जाएगा बिल्कुल भाई। P1 अपॉन क्या बन जाएगा, P2 बन जाएगा भाई। उसके बाद 4SL टू बी स्पॉन्टेनियस, 4SL टू बी स्पॉन्टेनियस। अगर हमें सेल स्पॉन्टेनियस लेकिन आनी है तो जो लॉग के अंदर की वैल्यू है, लॉग की वैल्यू अंदर की वैल्यू क्या है, C2 अपॉन के C1 का स्क्वायर इंटू के P1 अपॉन के P2, ये ग्रेटर देन 0 होना चाहिए ना। मतलब यहाँ पे ऐसा बोल सकता हूँ मैं कि भाई क्या, हाँ मैं बोल सकता हूँ यहाँ पर कि जो जो आपका ये है इधर की साइड, किस ऑप्शन क्या क्या दे रखे हैं यहाँ पर, C2 बाई C1, C2 बाई C1 आपका इधर जाएगा, ग्रेटर देन क्या होना चाहिए, P1 अपॉन के P2, ठीक है। और ये रूट किसके ऊपर चला जाएगा, इसके ऊपर चला जाएगा, ठीक है। तो C2 बाई C1 ग्रेटर देन होना चाहिए किससे, P1 अपॉन के P2 से, ठीक है। P1 और P2 नहीं, ये बदल जाएगा, इधर की साइड जाएगा तो ये बन जाएगा P2 बाई P1 बन जाएगा। तो राइट आंसर कौन सा आपका, C2 बाई C1 ग्रेटर देन P2 बाई P1, उसका भी रूट, ठीक है। तो ये C2 बाई C1 इज इक्वल टू P2 बाई P1 और वो भी रूट वाला, ये आपका राइट आंसर रहेगा। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन पूछा गया था IIT JEE मेंस 2010 के अंदर, ठीक है, ये वाला क्वेश्चन। तो काफ़ी ट्रिकी क्वेश्चन था। अब आपको कोई दिक्कत नहीं हुई किसी टाइप से। अब हमने जितने भी क्वेश्चन थे इसके बेस पर जो हमने अपना कॉन्सेंट्रेशन सेल्स सीखा है, इलेक्ट्रोड हो या फिर इलेक्ट्रोलाइटिक, वो हम कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक है, कंप्लीट कर चुके हैं हम पूरा। हाँ एक और रह रहा है, वो उसका नाम है आपका कैसे हम pH वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। pH वैल्यू का नहीं सिखाया मैंने, उसको भी देख लीजिए, एक थोड़ा सा क्वेश्चन बिल्कुल आसान है, कोई दिक्कत नहीं उसमें भी, ठीक है। तो इसको इरेज करते हैं, एक क्वेश्चन देखेंगे, ज़्यादा नहीं, बिल्कुल एक क्वेश्चन, हाँ नहीं, हाँ बिल्कुल। अरे कर लिया कॉपी, ठीक है। तो क्वेश्चन करते हैं किसके बेस पर, अब क्वेश्चन करते हैं अब हम ठीक है। क्वेश्चन बड़ा इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट हो भी क्यों ना। ये हमारे पास इनर्ट इलेक्ट्रोड है, अब इनर्ट इलेक्ट्रोड है तो जाहिर सी बात है हमारे पास H2 होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए, H2 होनी चाहिए। तो H2 लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। H2 गैस हो गई, फिर किसके अंदर चेंज होगी भैया, ये चेंज होगी H+ एक्वस के अंदर, होगी नहीं होगी, बिल्कुल होगी ना। उसके बाद यहाँ पर सॉल्ट ब्रिज लगेगा H+ एक्वस और ये H2 गैस, और साथ में क्या लगा देंगे, इनर्ट इलेक्ट्रोड प्लेटिनम। अब यहाँ पे कुछ डाटा दिया गया है, डाटा यहाँ पे कुछ इस टाइप से है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे जो H2 है ये आपका 1 atm दे रखा है, इसका प्रेशर। यहाँ पे इसका मेरे को निकालना है, x मोलर दे रखा है, मतलब निकालना है। यहाँ पर इसका दे रखा है कुछ 1 मोलर और इसका दे रखा है कुछ इसको मान लेते हैं हम 1 atm,
ठीक है, ये हमारे पास 1 atm आ गया। जो H2 का कॉन्सेंट प्रेशर है वो दोनों साइड क्या आपका 1 atm है, और एक हमको X निकालनी है, और ये हमारा क्या है H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन 1 मोलर दे रखी है। कितनी दे रखी है? 1 मोलर। साथ के साथ यहाँ पर एक चीज़ और बोली गई है, ई सेल आपको दे रखा है 0.2364 वोल्ट, ठीक है, इतना दे रखा है। और आगे बोला इसने कैलकुलेट pH ऑफ H प्लस हाफ सेल, ठीक है। pH वैल्यू दे रखी है यहाँ पर ऑप्शन फर्स्ट 4, बी ऑप्शन दे रखा है pH वैल्यू 3, सी ऑप्शन दे रखा है pH वैल्यू 7, और डी ऑप्शन दे रखा है यहाँ पर pH वैल्यू 7, ठीक है। ये तो न्यूट्रल हो जाएगा। तो H प्लस की वैल्यू देनी है। वैसे तो आपको पता होगा 7 न्यूट्रल होता है, तो 7 तो पॉसिबल नहीं है, दोनों 7 हो गई। इसको मान लेते हैं हम कुछ मान लेते हैं इसको 10, ठीक है। अब आपको ये ध्यान रखना है H प्लस कौन देते हैं? एसिड देते हैं। अगर एसिड देते हैं तो उसकी pH वैल्यू क्या होती है? 0 से 7 के बीच में लाई करती है। 7 पे तो आपका क्या होता है? उदासीन होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? न्यूट्रल बोलते हैं। 7 से ग्रेटर देन क्या होता है? बेसिक होता है। तो ये तो बेसिक हो गया, ये न्यूट्रल हो गया। इन दोनों में से ये आंसर है आपका, तुक्का मारने के लिए बोल रहा हूँ, ठीक है। एक्चुअल आंसर तो आपको कैलकुलेट करने से ही पता चलेगा। तो चलाते हैं पता। एक चीज़ बता दूँ आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट, जो आपकी pH वैल्यू होती है, ठीक है, ये होती है माइनस के लोग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस। इसको हम किसके अंदर पढ़ते हैं? इसको पढ़ते हैं हम आयनिक इक्विलिब्रियम के अंदर पढ़ते हैं। अगर नहीं पढ़ा है तो आप ध्यान रख लीजिए, माइनस के लॉग ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस, मतलब ये हमारी pH वैल्यू होती है, ये आपका pH मान होता है। तो करें सॉल्व, डू नॉट वेस्ट आवर टाइम। यहाँ पर एनोड की रिएक्शन हमारे पास क्या भैया? एनोड की रिएक्शन है H2, साथ के साथ इसको ब्रैकेट में हम क्या लिखते हैं? प्रेशर या फिर कॉन्सेंट्रेशन लेके चलते हैं, ठीक है, क्योंकि हमें बाद में प्रॉब्लम होती है। 1 atm इसका ले लेते हैं, ठीक है। 1 atm ये किसके अंदर चेंज हो रहा है? H प्लस के अंदर चेंज हो रहा है। 2 में H प्लस लगा देता हूँ, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे लगा दिया, और ये कितना है आपका X मोलर, ये तो मेरे को निकालना है। साथ के साथ यहाँ पर कैथोड की रिएक्शन लिखते हैं। कैथोड की रिएक्शन लिखेंगे तो यहाँ पर जो H प्लस है, 2 पहले लगा लेते हैं क्योंकि हमको अब रिटर्न हो चुकी है, पूरी तरीके से रिमेंबर हो चुकी है आपकी नेक्स्ट इक्वेशन, ठीक है। H2 गैस, इस H2 गैस का कितना है यहाँ पर? H2 गैस है आपका 1 atm, कितना है? 1 atm, और ये है आपका 1 atm, 1 मोलर, सॉरी 1 मोलर, ठीक है। 1 atm 1 मोलर और X मोलर। अगर मैं नेट सेल रिएक्शन लिखने जाऊँ तो कैसे लिखूँगा बताओ? मैं लिखने जाऊँगा यहाँ पर H2 गैस प्लस के 2H प्लस एक्वस, रिएक्शन यूज 2H प्लस एक्वस, और साथ में क्या होगा? H2 गैस। ये आपका 2H प्लस क्या दे रखा है यहाँ पर? X मोलर दे रखा है। ये आपका 1 atm दे रखा है, ठीक है। ये आपका क्या दे रखा है? 1 मोलर दे रखा है, और ये क्या दे रखा है आपका यहाँ पे? ये दे रखा है 1 atm, ठीक। अब करते हैं हम प्रयास किसका? रिएक्शन कोएफिशिएंट निकालने का। रिएक्शन कोएफिशिएंट कैसे निकलेगा ये तो खैर आप जानते होंगे। रिएक्शन कोएफिशिएंट कैसे निकलेगा? यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस की पावर 2, बिल्कुल। उसके बाद इनटू के प्रेशर ऑफ H2, ठीक है, अपॉन के फिर क्या करूँगा मैं यहाँ पर? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस की पावर 2 इनटू के प्रेशर ऑफ H2, बिल्कुल। आगे थोड़ा सा और करते हैं। ये आपका कितना है? X, कितना है? X, क्योंकि इधर की साइड ये मैंने लिया तो X का स्क्वायर बन जाएगा। इनटू के क्या बन जाएगा? प्रेशर ऑफ H2 कितना है? 1, अपॉन के 1 का स्क्वायर इनटू के क्या बन जाएगा? 1। तो यहाँ पर फाइनली हमारा कितना आ चुका है? यहाँ पर X स्क्वायर आ रहा है। रिएक्शन कोएफिशिएंट कितना आ रहा है? X स्क्वायर आ रहा है, ठीक है। मैं तो सोच रहा था थोड़ा सा लेंथी रह गई तो बिल्कुल छोटा हो गया, अब तो कोई दिक्कत नहीं है। हम लगाते हैं अपना फॉर्मूला, ई सेल इज इक्वल टू माइनस के 0.0591 अपॉन के कितना नेट इलेक्ट्रॉन एक्सचेंजर 2, और लॉग के अंदर क्या रख देता हूँ मैं? X स्क्वायर को। क्या रख देता हूँ? X स्क्वायर रख दिया हमने। X स्क्वायर को हम रखेंगे यहाँ पर, तो जाहिर सी बात है हम थोड़ा सा इसे करते हैं, हाँ इधर कर दिया इसे,
इसमें ये क्या जाएगा भाई, देखो x क्या है यहाँ पर, x क्या है यहाँ पर, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस है या फिर नहीं है भाई, ये तो आप जानते हैं कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस है, क्या है यहाँ पर x, मेरे को पता है, मतलब ये H प्लस है, x है जो है ना, log x। अब मैंने आपको बताया था log x, x तो यही हो गया, ये है आपका, माइनस का साइन मेरे को और इंक्लूड करना, क्या मैं इसको फिर पी एच लिख सकता हूँ बिल्कुल। तो मैं क्या करूँगा, ये वैल्यूज़ मैं प्लेस कर दूँगा, पलट दूँगा कैसे, मैं यहाँ पर मैं पलटूँगा कुछ इस टाइप से, मैं यहाँ पर कर देता हूँ प्लस के 0.0591 अपॉन के 2 कर दिया। उसके बाद यहाँ पर log, और वो भी माइनस वाला, माइनस का log इंटू के x², ठीक है। पावर क्या जाती है आगे आ जाती है, तो ये कितना है 0.2364 है ई सेल, और यहाँ पर क्या बन जाएगा 0.0591 अपॉन के 2 इंटू के पावर आगे, और यहाँ पर क्या बन जाएगा माइनस के log कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस, मैं x को क्या लिख रहा हूँ H प्लस लिख रहा हूँ। क्या इस पूरी वैल्यू को मैं क्या लिख सकता हूँ, पी एच लिख सकता हूँ, लिख दिया मैंने, 2 से 2 खत्म हो गया ख़त्म। तो यहाँ पर आपका क्या बनेगा 0.2364 डिवाइड में चला जाएगा ये 0.0591 और इज इक्वल टू क्या बन जाएगा पी एच बन जाएगा, कितने टाइम जाएगा 4 जा जाएगा 5914 तो 4 6 5 to 20 23, ठीक है। ये कितना जा रहा है आपका 4 टाइम जा रहा है, ठीक है, सॉरी हाँ ये जा रहा है आपका 4 टाइम, ठीक है। तो यहाँ पर pH वैल्यू कितनी आ चुकी है आपकी 4, कितनी आ चुकी है 4, तो राइट आंसर बनेगा आपका कौन सा वाला, ये वाला, पहला राइट आंसर बन गया। तो इस टाइप से आपके क्या बनते हैं, कुछ क्वेश्चंस बनते हैं। ये pH के बेस पर क्या था आपका एक क्वेश्चन था, बड़ा सिंपल आसान सा क्वेश्चन था, आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं हुई होगी, ठीक है। तो अब इसे कॉपी कीजिए, यह हमारा टॉपिक यहीं पे स्टॉप करते हैं, फिर हम आगे प्रोसीड करेंगे। कल हम प्रोसीड करेंगे अपने, अभी तक हमने हाफ सेल से डील कर लिया, हाफ सेल मिलाकर नेट सेल रिएक्शन बना रही है। अब हम क्या बनेंगे यहाँ पर, हाफ सेल मिलाकर एक नेट सेल रिएक्शन नहीं बनाएंगे, वो क्या बनाएंगे तीसरी हाफ सेल, जहाँ पर हम इंटेंसिव और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी का फंडा भी देखेंगे। तो इसे कॉपी कीजिए, फिर हम आगे प्रोसीड करेंगे और देखेंगे अगले टॉपिक को। टिल देन बाय।